सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर के हुजूर। हालेलुया। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब अपने हाथों को उठा के पहले प्रार्थना करें, ताकि जब आज का वचन आप सुनो तो बाइबल कहती है कि शैतान ने बहुत सारी भरमाने वाली आत्मा इस धरती के ऊपर काम करती है, जिसने लोगों को भरमावे में डाल के रखा है। जिन चीज़ों की असल में कोई सच्चाई नहीं है, जो व्यर्थ की चीज़ें, उसके ऊपर शैतान ने लोगों का ध्यान ऐसे लगा के रखा हुआ है जैसे उनको ये लगता है कि यही सब कुछ है और इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। और जो असल में जो चीज़ें सही हैं, जहाँ पे हमें ध्यान लगाना चाहिए, हमारा ध्यान उधर नहीं जाने देता। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने हाथों उठा के पहले प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का आज का वचन हमें समझ आए और वो हमारी लाइफ में सौगुना फल को लेकर यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो मैं चाहता हूँ अपने आप हाथों को उठाओ। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में खुदा, जितने लोग प्रभु आज के इस वचन को सुने, तेरा जीवित आत्मा उन्हें छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और शैतान का हर भरमावेश खुदा वो तेरे जीवित नाम में बाहर है। होली गोस्ट की फायर तेरे उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर जिन्होंने लोगों को भरमावे में डाल कर खुदा तेरे लोग आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम। पिता तेरे वचन में लिखा कि परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, आज़ाद करता है, छुटकारा देता है, जिस गड्ढे में वो फंसे उससे निकालता है। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में खुदा आज का ये वचन इन लोगों को छुटकारे का कारण ठहरे यीशु मसीह के नाम। पिता जिस भरमावे में लोगों को आज शैतान ने डाल के रखा है यीशु मसीह के नाम पर, वो उस भरमावे से, शैतान के भरमावे से आज के वचन को सुनने के बाद ये लोग छूट जाए यीशु मसीह के नाम। और पिता तेरा आत्मा इन्हें छुए। पिता परमेश्वर आज का वचन इनके दिलों में जाए, इनके हृदय के पट्टियों के ऊपर लिखा जाए और इनके जीवनों में सौगुना फल को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और आज का जब हम वचन सुनेंगे, मेरा बिलीव है कि आज का जब आप वचन सुनोगे तो आप शैतान के हर भरमावे से, जो फालतू की चीज़ों में उसने आपको डाल के रखा है, परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आपको निकाले। आमीन। हालेलुया। और इस वचन को सुनने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने आंखों को बंद करके अपने मन में प्रार्थना करो कि परमेश्वर का वचन आपको समझ। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 31 उसकी 30 आए, उसमें लिखा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाए। आमीन। हालेलुया। देखो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी, ऐसा बाइबल कहते हैं। पर आज हम देखते हैं लोगों को, आप देखो कि 90% लोग आज सजने संवरने में और अपने रंग रूप पे इतना घमंड करते हैं और इतना उस पर टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, जबकि बाइबल ऐसा कहती है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ। हालेलुया। पर सही क्या है? परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। अब देखो, जब हम इस वचन को देखते हैं तो जितना आज हमें सजने संवरने का शौक होता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों या कोई भी, जब हम अपने कटिंग का ध्यान रखते हैं, फ़ोन पे नेट पे सर्च मारते हैं, हाँ कौन सी कटिंग सही रहेगी। जब हम जाते हैं ज्वेलरी का खरीदने का, वो कितना देखते हैं, हाँ ये सही रहेगा। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और मतलब अलग अलग जगहों पे जाके, मतलब हम कितना केयर, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज के डेट में अगर देखें तो लोगों का, मैं कहता हूँ चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ज़्यादातर लोग कपड़े ले लिए, हाँ ये कटिंग करवा ली, ये मेकअप वगैरह की चीज़ें, हाँ पाउडर क्रीम ये वो सब, इन चीज़ों के ऊपर हमारा कितना ज़्यादा ध्यान रहता है, कितना ज़्यादा हम इस पर पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा अपना इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बाइबल इनको बोलते हैं कि ये व्यर्थ। हालेलुया। और आपने यही समझना, हम क्यों इन चीज़ों पे इतना पैसा या टाइम वेस्ट करते हैं। सजने संवरने में हम कितना टाइम लगा देते हैं, हाँ
कितने क्रीम, कितना पाउडर, कितनी चीजें हम खरीद के अपने घर में रखते हैं। मेरा बिलीव है जब आप आज के इस वर्ड को सुनोगे और इसको समझोगे तो परमेश्वर आपको भरमावे से निकालेगा। और जो चीज असल में जहां आपका असल में ध्यान होना चाहिए, इतना ध्यान जितना हम अपने सजने संवरने में, हाँ, अपने कपड़ों का, अपने बालों का, इन चीजों का ध्यान रखते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाइबल कहती है ऐसा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। बाइबल लिखा जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, लिखा वो सूरनी के समान है जिसके नाक में सोने का वो डाला हुआ, पर है क्या सूरनी। वो लड़के सुअर हैं, अगर वो विवेक नहीं रखते तो चाहे वो जितने मर्जी स्मार्ट क्यों ना हो, लड़कियां जितनी मर्जी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, पर अगर वो विवेक नहीं रखते तो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो व्यर्थ है। फिर लिखा शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और जो व्यर्थ चीजें हैं, हम उन चीजों पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका असल में हमें कोई लाभ नहीं। पर ऐसा हम कर क्यों रहे? क्योंकि शैतान ने हमें भरमावे में डाल कर रखा। हमें लगता है यही सब कुछ। हम आज तो बहुत सारे लोग इसीलिए काम करते हैं कि सज लिया सवर लिया, हाँ, बस इधर उधर घूम फिर के आ गए, उनको लगता है लाइफ यही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये तो व्यर्थ चीजें हैं जिधर शैतान ने हमारा ध्यान लगा के रखा हो। हालेलुया। सच्चाई कुछ और है, और वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊं। आमीन। जो सही है वो क्या है? लिखा बाइबल में लिखा, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाए। हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए कि परमेश्वर का भय मानने वाले जो मानते हैं उनकी प्रशंसा की जाए। हालेलुया। वो मैं आपको वचन के बेस बताऊंगा कैसे जब लोगों ने खुदावंत का भय माना तो किस तरह से उनकी प्रशंसा की गई। आमीन। उसके लिए हम वचन खोलेंगे 1 शमूएल 16 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा, जब वे आए तब उसने एलियाह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती। आमीन। हालेलुया। अब आप देखो इस वचन में, जब प्रॉफिट जो शमूएल नबी गया, हाँ, यिशै के घर दाऊद का अभिषेक करने के लिए, जब परमेश्वर ने उसको भेजा था, तो जो उसके बड़े भाई थे, लिखा उनको देख के उसको लगा शायद यही वो है जिसको मसा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। पर बाइबल ऐसे कहती, परमेश्वर को रिजेक्ट किया, परमेश्वर को रिजेक्ट किया। हालेलुया। अब देखो, वो दिखने में स्मार्ट, हट्टे कट्टे, पूरे मतलब राजा बनने के योग्य लगते थे, तभी तो उस प्रॉफिट का असर शायद ये वही होगा, उसका परमेश्वर मुझे भेजा। पर बाइबल क्या कहते हैं कि शोभा झूठी और सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। क्या आया किसी काम में? नहीं आया। और अभिषेक किसका किया गया? दाऊद का। परंतु बाइबल क्या कहती है, जो यहोवा का भय मानते उसकी महिमा की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। बाइबल बताते कि जो दाऊद था वो खुदावंत का भय रखने वाला इंसान था। आमीन। तो आप देखो क्या काम आया कुछ? बाइबल ऐसा कहते जो दाऊद के भाई जो थे, बड़े भाई, वो आर्मी में थे, जो राजा की सेना में थे। वो तो आप देखो, अगर राज्य की कुर्सी देनी हो किसी को, तो जो सेना में काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं राज्य का ज्यादा पता होगा, उनके साथ उठना बैठना ज्यादा उनको होता है, तो वो ज्यादा हकदार इस लेवल के, हाँ, कि वो राजा बन सकते। पर बना कौन? एक जो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है वो बना। हालेलुया। उनकी पोजीशन, उनका शरीर, उनकी सुंदरता किसी काम की नहीं रही। क्या काम आया? प्रभु का भय।
उसका भय मानने वाला ऊंचा किया गया। बाइबल के परंतु जो यहोवा का भय मानते उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। इस चीज को समझने के लिए एक और वचन मैं चाहता हूं पढ़ें। एस्तर 2 उसकी 15 आयत, उसमें लिखा, जब मुर्दगे के बादशाह अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मुर्दगे ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हो। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें देखो, क्या एक एस्तर सुंदर नहीं थी? और लड़कियां जो वहां पे थी वो भी सुंदर थी, पर रानी कौन बनाई गई? जो प्रभु की भय मानने वाली थी, जिसके अंदर खुदा का डर था। तो क्या ये वचन इस बात का प्रूफ नहीं देता कि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है? कि अगर इनकी सच्चाई कुछ होती तो वो भी बनती। आप देखो ना, आप देखो 10 सुंदर लड़कियां लाइन में खड़ी, हाँ, एक रानी की पोस्ट के लिए, कौन बनी रानी? इसके अंदर खुदा का डर था। नहीं तो बाइबल कहती सबको मन माना वो लेके जा सके जितना उनका दिल करता। हालेलुया। परंतु बाइबल ऐसा कि जो एस्तर थी उसने उतना ही लिया जितना उसके लिए ठहराया गया था। और यही बात से बाइबल कहती सब खुश हुए। और उसने उतना ही क्यों लिया? मुझे पता उसने क्यों उतना लिया, कोई गारंटी नहीं है। उस बाइबल कहते राजा जिसको बुलाया था वो जाते थे जिससे वो खुश होता था। हालेलुया। उसने उतना इसलिए लिया क्योंकि ऊपर उसे डरने वाली थी। आज अगर देखें ना क्रिश्चियन लोगों को, आज जिनके घर में राशन नहीं हुए ना, वो भी लाइनों में खड़े होते हैं सड़कों पे मांगने के लिए। क्यों? अगर हमें खुदा का डर हो तो कभी हम ऐसा नहीं करें। हालेलुया। आपने प्रभु का डर रखना है। खुदा का डर अगर आपके अंदर होगा तो बाइबल कहती है आपकी प्रशंसा की जाएगी। आप चाहे लड़की हो, लड़के हो, आप कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल में लिखा शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और आज के वचन में आपने ये समझना, जो मेरा बिलीव है, जो परमेश्वर चाहते उसके लोग समझे, कि जितना हम सजने संवरने पे ध्यान देते हैं ना, जो कि व्यर्थ है, और जो सच्चाई है जहां पे ध्यान देना चाहिए वहां पर हमारा कोई ध्यान नहीं। यहोवा का भय मानने का क्या मतलब है? बाइबल कहती है जो पाप से दूर रहता है वो यहोवा का भय मानता है। हमें उससे ज्यादा अलर्ट ये रहना चाहिए कि मैं कोई पाप ना करूं, मेरे से कोई गुनाह ना हो, मेरी प्रार्थना रेगुलर होनी चाहिए, बाइबल एवरी डे पढ़ना है। हालेलुया। इन चीजों पे हमारा ध्यान रहना चाहिए, जो कि आज शैतान ने लोगों को भरमा के रखा। उनका सजने संवरने पे पूरा ध्यान रहता है, दशमांश चाहे ना निकाले पर और चीजें सब पूरी हो। टाइट देना है, आपने इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है। ये कपड़े और ये, मैं नहीं कहता कपड़े मत पहनो या कुछ मत करो, पर जो सच्चाई है उसको देखो, उसको मत भूलो। ये वर्ड में क्या कह रहा है प्रभु, कि जो व्यर्थ चीजें हैं लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। आप देख लो, जो बिलीवर है वो भी, जो नॉन बिलीवर, पूरे सब लोग, इसको कोई मिस नहीं करता। सजना संवरना हर कोई चाहता है। अगर कोई स्मार्ट है, हर किसी को गवर्नमेंट के हाँ मैं स्मार्ट, पर बाइबल कहती है ये व्यर्थ है अगर प्रभु का भय आपके अंदर नहीं है। अगर आप पाप में हो तो ये किसी काम का नहीं है आपके। आप एक बड़े पोस्ट का हकदार होने के बावजूद भी आपको बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा वचन कहता, मैं नहीं कह रहा। लिखा दाऊद के भाई आर्मी में थे, राजा की सेना में थे, राजा उनको बनना चाहिए था, दाऊद को नहीं, पर दाऊद बना वो नहीं। हालेलुया। आप देखो रानी के लाइन में और भी लड़कियां खड़ी, एक पोस्ट चाहिए और लाइनों में कितने लगी, पर मिला किसको? खुदा का डर जिसके अंदर था, वो नहीं जो सुंदर थी। हालेलुया। और वचन यही कहता है शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। असल में आप ऊंचे तभी होगे, ब्लेस तभी होगे, वो कुर्सी, एक बड़ी कुर्सी पे तभी आप जा सकते अगर खुदा का डर आपके अंदर होगा, जब आप पाप से दूर रहने वाले होंगे।
जब प्रभु से जुड़, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसे जिसे चाहे उसे देता है, वो छोटे से छोटे को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया। तो आज से अगर आपने किसी चीज का ध्यान रखना है तो क्या है कि परमेश्वर का डर आपके अंदर होना चाहिए। जब आपकी सैलरी मिले आपने टाइथ का ध्यान रखना है। हाँ, आपने टाइथ का ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें बाद में, बाकी सब शारीरिक चीजें बाद में। पहले टाइथ देना, उसके पैसे अलग करना। आप फाइनेंशियली ब्लेस हो गए यीशु मसीह में। आमीन। आपने परमेश्वर के वचनों को पहले रखना है, फर्स्ट रखना है। आप देखो जब यूसुफ को जब व्यभिचार करने का मौका मिला, उस शरीर के पीछे नहीं गया। अगर वो अपनी सुंदरता को देखता, बाइबल कहती है वो रूपवान था, स्मार्ट था यूसुफ। अगर वो अपनी उस चीज के ऊपर घमंड करता और सुंदरता के पीछे भागता तो क्या लाइफ जीरो थी, फिर कुछ नहीं था, फिर सदा बंदवाई में रहता, लो लेवल पे रहता। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। परमेश्वर को स्मार्ट बनाए, खुदावंद की महिमा करो। अगर तुम प्रभु के काम को करोगे, लोग जब तुम्हें देखेंगे हाँ ये ऐसा है जो परमेश्वर को वचन सुना रहा है, ये यंग लड़का स्मार्ट है, खुदावंद की महिमा होगी। ये स्मार्टनेस प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए दिया है। इसको व्यर्थ चीजों में मत वेस्ट करो, व्यभिचार में मत लगाओ इसको। ये देह प्रभु ने अपनी महिमा के लिए दिया आपको। हालेलुया। खुदावंद की महिमा करो, शैतान की महिमा मत करो। अपनी लाइफ को नरक मत बनाओ इस धरती के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ। तो फिर सही क्या है? बाइबल कहती है जो यहोवा का भय मांगे उसकी महिमा की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। और मैंने आपको वचन के 20 से बताया कि उसकी प्रशंसा हुई। हालेलुया। तो आज के वचन में आपने मेन ये समझना है कि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ। हाँ, और वचन के 20 से देखो मैंने आपको बताया है कि कैसे सुंदरता झूठी ठहरी। हाँ, कैसे बड़ा डील डॉल वाला शरीर किसी काम का नहीं है। नबी जाके जब लड़कों को देखता है, हाँ, दाऊद के बड़े भाइयों को, उसको लगता है शायद यही होगा जिसको परमेश्वर अभिषेक करना। पर प्रभु कहता नहीं यार, अगर खुदावन आपसे खुश नहीं, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और बिना पवित्रता ही आप उसको कभी खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु का डर आपके अंदर होना चाहिए। मेरा बिलीव है जो वर्ड खुदा ने आज मुझे दिया है आप लोगों के लिए, जब आप जो लोग भी इस वचन को सुने, मेरी प्रार्थना परमेश्वर का डर आपके अंदर आए और आप व्यर्थ चीजों से, फालतू चीजों से, ये सजने सवरने से बाहर आओ और जो असल में जिस चीज की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए हम उधर अपना ध्यान दे सकें। आमीन। हालेलुया। आप देखो कितने लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, स्मार्ट लड़कियां सब, क्योंकि रानी की अगर पोस्ट चाहिए तो वो कोई, पर मिली किसको? आप क्यों नहीं समझते किसको मिली वो बड़ी पोस्ट? लिखा जिसके अंदर खुदा का डर था। आप देखो ना, उसके अंदर का प्रभु का डर नहीं होता तो वो भी लेते ना जैसे दूसरे ले रहे थे, मन माना जो दिल के ले आओ जी। पर उसने कहा, मैं उस वचन में लिखा कि उसने जितना उसके लिए ठहरा था सिर्फ उतना लिया। अरे इसी बात से सब खुश हुए, क्योंकि ये चीज अलग कर रही थी उसको दूसरों से। सुंदर तो सब थे पर ये गुण सब में नहीं था। और ये गुण आया कैसे? क्योंकि वो खुदा से डरने वाली थी। हालेलुया। पर आज की डेट में भी परमेश्वर का डर आपको लोगों से अलग करेगा और ये अलगता ही आपको एक न्यू लेवल पे और बड़े लेवल पे लेके जाएगा। आमीन। आज गिफ्टेड लोग नीचे रह सकते हैं, पर बाइबल कहते हैं जो प्रभु के भय मानने वाले हों वो ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। एक और वचन मैं चाहता हूं मैं पढ़ूं ताकि आपको परमेश्वर का डर का वैल्यू समझ आए। जो खुदावन का डर आपके अंदर होगा उसकी कितनी बड़ी वैल्यू। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 128 उसकी 1 से लेके 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा, आप सुनो और फिर मैं आपको इस वचन को समझाता हूँ। आमीन। उसमें लिखा है, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा।
तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे रहे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। आमीन, हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यह है परमेश्वर के भय मानने की आशीष। हाँ, खुदा का डर अगर आपके अंदर होगा, आप पाप से दूर रहोगे, जो खुदा के करीब आप होगे, तो ये उसकी ब्लेसिंग्स है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कह रहा है वचन। हालेलुया। लिखा क्या है, धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। देखो, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आप देखो, जब एक न काम करता है, हाँ, मान लो किसी भी रीजन से उसके पैसे कट गए, जहाँ वो काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, या कोई पैसा लेके भाग गया। हाँ, जब हमारे कमाए पैसे में नहीं मिलते तो कितना दुख लगता है। जब हमारे साथ सब बुरा ही होता है, कितना दुख लगता है। पर बाइबल ऐसे कहते, जो यहोवा का भय मानेगा वो अपनी कमाई को खाने पाएगा और उसका भला हो। हालेलुया। हाँ, उसके बाद लिखा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आज आप देखो, एक लड़का, हाँ, जितना मर्जी स्मार्ट हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, अगर उसको वाइफ सही नहीं मिली, उसकी लाइफ मैं कहता हूँ जीते जी नरक है। हाँ, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, अच्छे लड़के पर वाइफ सही ना मिलने की वजह से उनकी लाइफ नरक जैसी बनी हो। तो अगर इस धरती पे अगर जिंदगी स्वर्ग वाली चाहिए तो वाइफ का सही होना बहुत जरूरी। और बाइबल ऐसा कहती है, जो भली स्त्री कौन पा सकता, वही जिसके अंदर खुदावंत का डर होगा। लेकिन धन तो पुरखाओं से मिलता है, पर जो भली स्त्री, हाँ, अच्छी वाइफ, ये यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। लिखा, उसके बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। आप देखो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था या कॉलेजेस में भी जब पढ़ते हैं, तो टीचर बुलाते हैं पेरेंट्स को, ये आपका लड़का सही नहीं, ये शरारती बहुत है, ये कहना नहीं मानता, इसने उससे लड़ाई कर ली। हाँ, कई बार गली मोहल्ले वाले आके बोलते हैं कि ये सही नहीं है, ये ऐसा है वैसा। आप देखो, जब बच्चे सही नहीं होते क्या हालत होती माँ बाप। हाँ, क्या हालत होती, कितनी दुख की बात होती। कुड़ते रहते हो कि कब सुधरेगा, ये कब सुधरेगा, पर आप नहीं कुड़ोगे अगर खुदा का डर आपके अंदर होगा तो। क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। हाँ, ये परमेश्वर कह रहा है, ये उसका वचन कहता है। स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, जो अगर अच्छी मिलेगी तो लाइफ स्वर्ग बना देगी, और अगर गलत हो गई तो जीते जी बाइबल के तेरे हड्डियों के गलने का कारण होगा। हालेलुया। आप समझो, देखो शैतान ने हमें कहां फंसा के रखा हुआ। हमारा ध्यान सजने संवरने और फालतू चीजों के ऊपर इतना ज्यादा लगता है, सब जिंदगी यही है, जबकि बाइबल कहती है ये व्यर्थ है, इसकी सच्चाई जीरो है, इसमें कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और जो असल में जिसकी सच्चाई इतनी बड़ी कि आपको अच्छी वाइफ वो दे सकता है, हाँ, आपको आपके बच्चे अच्छे हो सकते हैं, आप अपनी कमाई को खाओगे, आपका भला होगा, उधर हमारा कोई ध्यान नहीं। आज के लोगों को देखो, बाइबल ये नहीं कहती कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नो, बाइबल कहती है पापी और व्यभिचारी जाति से बचो। ऐसा हमारा सब पाप में, खुदा का डर है ही नहीं लोगों, जिसकी वैल्यू इतनी बड़ी। और अगर सजने संवरने की बात करें तो फुल है, फिर तो आपको शायद मिलेगा कोई गिना चुना जो जिसका इन चीजों के ऊपर ध्यान ना हो आज की डेट में, अगर देखा जाए तो। हालेलुया। जबकि असल में हमारे अंदर खुदावंत का डर होना चाहिए, बहुत बड़े फायदे हैं उसके। आमीन। आगे मैं पढ़ूंगा, मैं बताता हूँ। लिखा, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। 6 आयत में लिखा, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इजराइल को शांति मिले। आमीन, हालेलुया।
6 आयत लास्ट जो इसमें लिखा, तो अपने नाती पोतों को देख नहीं पाएगा। आज आप देखो, अभी अभी बॉलीवुड में जिस एक्टर की डेथ हो, यंग लड़का, हाँ यंग, किस चीज की कमी थी उसके पास? पैसे थे, हाँ सब चीजें, ऐश और आराम की सब चीजें उसके पास थी, स्मार्ट था, हेल्दी था, दुनिया जानती थी, अच्छा नाम था उसका, पर अपनी जवानी में मर गया वो। अब आप कुछ बोलने की और जरूरत है क्या? सब कुछ होने के बावजूद भी क्या ये वचन पूरा नहीं होता कि शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, ये किसी काम का नहीं। अगर कोई चीज काम का है तो वो क्या है? लिखा, जो यहोवा का भय तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर होगा तो वचन कहते हैं वरन तो अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। आप देखो, कोई ऐसा गाय ने भी 30, 35, 40 साल की उम्र और नाती पोते देखे, इसका मतलब पूरी आयु का होके वो मरे, लॉन्ग लाइफ। खुदा कहता है अगर तेरा डर, अगर मेरा डर अगर तेरे अंदर होगा तो पूरी उम्र को होके तू कब्र में, बूढ़ा होके तो जवानी में नहीं मरेगा। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं, हाँ ये एग्जाम्पल देने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आप जवानी में नहीं मरोगे अगर प्रभु का डर आपके अंदर होगा तो। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बताया कि उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, ये डेथ डिप्रेशन की वजह से हुई ना। जो यहोवा का डर जिसके अंदर होगा, डिप्रेशन उसको हो ही नहीं सकता, तो मौत तो दूर की बात। हालेलुया। तो आप देखो, इतनी बड़ी बड़ी आशीषें कि परमेश्वर कहता है अगर मेरा डर अगर तेरे अंदर होगा, मैं तुझे अच्छी वाइफ दूंगा, अच्छे बच्चे दूंगा, तो अपनी कमाई को खाने पाएगा, लॉन्ग लाइफ दूंगा। यार और क्या चाहिए मुझे बताओ, और एक इंसान को क्या चाहिए? पर देखो कितनी हैरान की बात है कि जहां इतनी सारी आशीषें एक प्रभु के भय में चलने की, उधर लोगों का कोई ध्यान नहीं। और जो बाइबल कहते हैं शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, सजने संवरने के तरफ हर इंसान का ध्यान। बाल इधर खड़े कर लिए, ये कर लिए, ये क्रीम, ये पाउडर, ये कपड़े ले आने, ये शूज ले आने, इन सब के ऊपर हम जितने सर्चेस करते हैं और जितना पैसा टाइम वेस्ट करते हैं, अगर इतना सीरियसली अगर हम खुदाबंद के डर में चले, हाँ अपनी प्रेयर लाइफ, अपनी फास्टिंग लाइफ, अपनी बाइबल रीडिंग लाइफ की तरफ अगर इतना सीरियस रहे, तो आपकी जिंदगी खुदाबंद इस धरती के ऊपर स्वर्ग बनाए। मैं बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे बोलते मैंने सुना है, जब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते अपनी लाइफ से, कहते इससे अच्छा तो परमेश्वर उठा ही लेता। हाँ आप मेरी बात सुनो, आपको क्या लगता है कि जब आप यहाँ पे सब गलत चीजें करके जब आप मरोगे तो क्या आप ऊपर स्वर्ग में जाओगे? ऊपर भी नरक। अगर ऊपर हम स्वर्ग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, यहां पर आपको अच्छी चीजें बोनी होंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है जो हमने गलत किया सही किया सबका फल यही मिलता है, यहां पर तो मिलता ही मिलता है, पर जो यहां पे आपने किया उसका ऊपर भी हिसाब होगा, यहीं पर किए हुए। हालेलुया। तो आपने खुदा के डर में चलना, उसके भय में चलना, और ये फालतू चीजों से दूर रहना। इन चीजों को अपना ज्यादा टाइम पैसा वेस्ट नहीं करना, अपना ज्यादा टाइम पैसा, अपना तन मन धन सब कुछ खुदावंद के लिए उसको डेडिकेट करना, समर्पण करना, अपना सब कुछ। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर का मेरी महिमा के लिए कर, खुदावंद के लिए, उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि जो आज का वर्ड प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया आप लोगों के लिए, ये आपकी लाइफ में फल को लेके आएगा और आप शैतान के भरमावे से निकलोगे और खुदावंद की महिमा करोगे यीशु मसीह। आमीन। मैं चाहता हूँ अपने हाथों को उठाऊं और हम लास्ट प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तेरा जीवित आत्मा यीशु के नाम से खुदावंद, जितने लोग प्रभु तेरे इन वचनों को सुने, तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदा, तेरे डर में चले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपके पवित्रताई का अलगताई का आत्मा, प्रार्थना वाला जीवन खुदा ने दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए खुदा, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए मेरे परमेश्वर, दुष्ट कर की योजना की जिंदगी से जल के भस्म हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये तेरे इन वचनों को सुनकर इसके ऊपर चलने वाले बने खुदावन, इनके कदमों को अपने वचनों के मार्ग में स्थिर कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
तेरा पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें छू, इन्हें ब्लेस करे खुदा, इन्हें पवित्रताई वाला जीवन दे मेरे सामर्थ्य, पाप की सामर्थ्य इनकी जिंदगी से जल के भस्म हो यीशु मसीह के नाम। और मैं आपके लहू को लगाता हूँ उनकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम। पिता अपने पाक पवित्र लहू से धोके इन्हें पाक साफ कर खुदा, आपका आत्मा इन्हें छुए, अपनी महिमा के ऊपर इन्हें इस्तेमाल करें और इन्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।